Hello everyone and welcome to my YouTube channel The Exam Art and myself Sanjay, and in this video we will going to discuss what should be your strategy after your UPSC CDS and NDA एग्ज़ाम। अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो ओवर हो चुका। आपने अपने आंसर्स भी चेक कर लिए होंगे, उनको वेरियस आंसर की से मल्टीपल आंसर की से चेक कर लिया होगा। तो अब यहाँ पे हम एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी की बात करना चाह रहे हैं। अभी ज़्यादा स्ट्रेटजी की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, अब आपको क्या फॉलो करना है और क्या फॉलो नहीं करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो चुका, आपने आंसर की चेक कर ली, आपके मार्क्स आ रहे हैं CDS में NDA में। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप एक कंफर्टेबल जोन में होंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी कूल होगा और काम होगा कि चलिए ठीक है, मैंने जो मेहनत की उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। अब आप आगे की सोचेंगे कि आपको SSB जाना है या नहीं जाना है, एसएसबी की प्रिपरेशन को कैसे करना है। ठीक है, ये बात है। अभी आज की मुद्दे की बात है कि अब जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, जिसका मार्क्स जैसे कि CDS है, अगर आपके OTA में अगर आपके मार्क्स 95 से कम आ रहे हैं, 95 से कम आ रहे हैं, क्योंकि इस बार आपको मेरे ऊपर बिलीव रखिए, आपको इस बार प्रीवियस ईयर से कट ऑफ CDS फर्स्ट 2021 से कट ऑफ नीचे ही दिखने वाली है। ठीक है, बिलीव इन मी, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ पता करनी थी वो मैंने पता कर ली, जो भी एनालिसिस करना था मैंने कर लिया। हर एक बंदा जो ये एग्ज़ाम को दे करके आया और जिसने प्रीवियसली CDS फर्स्ट 2021 को पास किया हुआ है, उसके 5 से 6 मार्क्स कम ही बन रहे हैं प्रीवियस के कंपैरिजन में। आपको इतनी एश्योरेंस हो जानी चाहिए कि CDS फर्स्ट 2021 से इस बार कट ऑफ 2 या 3 नंबर कम ही रहने वाली है, एट द बेयर मिनिमम, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अब जिसके भी CDS में OTA में जैसे कि आपके 95 से कम मार्क्स आ रहे हैं और IMA में अगर आपके 135 से कम मार्क्स आ रहे हैं, ये मैं एकदम बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि मैंने देखा है इस एग्ज़ाम के बाद आम लोग कुछ नहीं करते हैं। एग्ज़ाम हो गया, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक, मार्क्स कम अच्छे आ रहे हैं तो ठीक, वी जस्ट लाई आइडल। हम लोग बस पड़े रहेंगे इन जस्ट स्लम्बर कि ठीक है यार, डिप्रेशन में पड़े हैं, अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, अब मेरा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, अब मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ आगे, मुझको क्या करना है। हम लोग ये नहीं सोचते, एग्ज़ाम दे करके आए, बस पढ़े हैं, डिप्रेशन में। ऐसा अब आपको नहीं करना है। एक वीक हो चुका, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था एग्ज़ाम देने के बाद, जब आप वापस आए होंगे, अब आपने मार्क्स मिलाए होंगे, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे या ज़्यादा आ रहे होंगे, अब आप अपने न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे करना क्या है, क्योंकि अब अगर आप इस एग्ज़ाम को फिर से देने की सोच रहे हैं, जो कि है CDS या NDA का एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2022 को, अगर आप इस एग्ज़ाम को दोबारा देने की सोच रहे हैं तो अब तैयारी का है, अब है आपका तैयारी करने का टाइम। ठीक है, अब आपका तैयारी करने का टाइम है। अब आपको इस तैयारी में प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, और ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा। अब आते हैं अपने पॉइंट ऑफ द डे। आपको आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो या कुछ भी हो आपके साथ, अब मैंने देखा है कि आप एग्ज़ाम दे करके आए, अब आप पढ़े हैं, अब आप इस फेज़ में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको डिप्रेशन में जाना है आप जाइए, आपको सोना है आप सोइए, आपको टाइम लेना है लीजिए, लेकिन इस पीरियड को आपको प्रोलॉन्ग नहीं करना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अगर आप इस पीरियड को ज़्यादा लंबा खींचेंगे कि यार कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़े हैं, तो आपके लिए फिर दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। इसके बाद जो लोग होंगे जिसको एग्ज़ाम देना होगा वो लोग सो करके उठेंगे, इसके बाद जनवरी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तब तक आपके पास कम टाइम बचेगा, जनवरी फरवरी मार्च, हार्डली 3 मंथ बचेंगे आपके पास और एग्ज़ाम आपका है 10 को। अब आपको क्या करना है, आपको ये समझना है, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप UPSC के स्टैंडर्ड के नहीं हैं,
आपको ये समझना होगा, क्योंकि यूपीएससी का जो एक फनल अगर वो 325 बच्चे, इस बार 339 वैकेंसी है, अगर 339 वैकेंसी है तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसको कितना भी अच्छा पढ़ लें, कोई कितना भी अच्छा आपको पढ़ा ले और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो वैकेंसी है वो तो लिमिटेड है, 339 बच्चे हैं, उन्हीं का होगा। अब आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके पैरेलली कोई और भी टैलेंटेड बंदा बैठा होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो अगर आप चलिए एक सपोज दैट एक मान के चलते हैं कि इस सीडीएस एग्ज़ाम में 20,000 से लेकर के 25,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बीच में काफ़ी अच्छा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। अगर आप उन 20,000 25,000 बच्चों अगर आप उन 20,000 25,000 बच्चों में से हैं तो आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्दी नहीं हैं, ठीक है। आप वर्दी हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्योंकि जो यूपीएससी का एक फ़नल है वो बहुत ही नैरो फ़नल है, उसमें 325 बच्चे सिलेक्शन होना है, ऑफिसर बनेंगे तो बस वही बनेंगे। कोई आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले, हम एग्ज़ाम आर्ट आपको कितना भी अच्छा बता ले, लेकिन दिस इज़ द मैटर ऑफ द फैक्ट कि लास्ट में सिलेक्शन 325 का ही होना है। बाकी जो भी लोग 20,000 या 25,000 बच्चों में से हैं उनको बाहर ही होना है। अब आपको ये समझना है कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट, तो आपको ये समझना होगा कि आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो ऑलरेडी सीडीएस एनडीए एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए हैं, एसएसबी से बाहर है या मेरिट आउट है, कुछ भी हैं। आपको एक बात समझनी होगी, सीडीएस का एग्ज़ाम जो बंदा एक बार क्वालिफाई कर लेता है, एक बार, तो इसके बहुत ही हाई चांस होते हैं कि आने वाले नेक्स्ट अटैम्प्ट्स में वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको एक स्ट्रेटजी, अ वे ऑफ सॉल्विंग पेपर मालूम पड़ जाता है और वो वही स्ट्रेटजी फॉलो करता है और एग्ज़ाम को पास करता है। अब अगर आपने एक बार भी एग्ज़ाम को पास नहीं किया हुआ है तो आपको ये समझना है कि आपका जो कंपटीशन है, जो मेन कंपटीशन है, वो रिपीटर्स के साथ है, जो इस एग्ज़ाम को ऑलरेडी पास कर चुके हैं, जो इस एग्ज़ाम को अच्छे से जानते हैं, पैटर्न को समझते हैं। तो आपका कंपटीशन उनके ही साथ है। बाकी जो कंपटीशन आता है, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं, ऐड होते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कंपटीटर हैं, इस बार जो लोग बच्चे एग्ज़ाम पास करेंगे, 5,000 या 6,000 जो भी पास करेंगे, उसमें समझ लीजिए 3,000 बच्चे तो वापस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं सीडीएस से फर्स्ट 2022 के। तो आपका जो मेन कंपटीशन है वो उनसे है। तो आपको उनसे कंपटीशन में आगे निकलने के लिए अभी से, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अभी से आपको एक राइट वे और राइट अप्रोच में काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो राइट वे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी एक वीडियो लाएंगे हम आपके लिए बहुत ही जल्द, 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो हम आपको डिटेल्ड स्ट्रेटजी में बताएंगे। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हाउ टू राइज अगेन, कि अगेन अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहे हैं अब और आप इस सीडीएस की प्रिपरेशन से या सीडीएस की इस जर्नी से थक चुके हैं, क्योंकि भाई मैं ईमानदारी से जेन्यूनली आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट अपना फर्स्ट अटैम्प्ट से लेकर के लास्ट अटैम्प्ट एग्जॉस्ट कर देते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम को एक बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको समझना होगा, अगर आपने 1 या 2 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है तो आप काफ़ी लकी बंदे हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम का पैटर्न ही ऐसा है। अब मैं आपको बताता हूँ, चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपने इस सीडीएस की प्रिपरेशन में 2 साल दिए हैं, 2 साल मतलब कि 4 अटैम्प्ट दिए हैं आपने, और 4 अटैम्प्ट में आपने एक बार भी इस एग्ज़ाम को पास नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए अब कोचिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने 1 या 2 बार इस एग्ज़ाम को पास किया हुआ है तो आपको कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जिस स्ट्रेटजी को आप अभी तक फॉलो करते हुए आए हैं, वो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। दैट स्ट्रेटजी इज बेस्ट सूटेबल फॉर यू। तो आपको यहाँ वहाँ सबकी बातों में नहीं सुनना है। ऐसे बहुत लोग आपको आएंगे इस यूट्यूब में, सब लोग बताएंगे यस कम ऑन फाइट बैक,
ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका लाइफ है, आप अपनी लाइफ के लिए क्या बेटर है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपको क्या करना है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आपसे बेहतर ये चीज़ कोई नहीं जानता। ठीक है, ये बोलना बहुत आसान होता है कि यस कम ऑन फाइट बैक, आइए दोबारा से आप हमारा एक बार प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको नेक्स्ट में सिलेक्शन में, आपको नेक्स्ट CDS में हम पास करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यूं ही पड़े रहेंगे तो आपका कुछ नहीं होना। इस पीरियड को अब आप प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। एक गीता में कोट है, लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं, द स्टेट इन विच एनी प्रॉब्लम इज जनरेटेड देन द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम कैन नेवर बी जनरेटेड ऑन दैट स्टेट। जिस स्टेट में किसी समस्या का उत्पन्न या उत्पत्ति हुई है, उस स्टेट में रहकर उसके सॉल्यूशन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। अगर आप के मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप इसी स्टेट में पड़े रहेंगे, इसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे तो आपका ज़्यादा रिजल्ट में कोई बड़ा चेंज होने नहीं वाला। ठीक है, अगर आप कहीं जॉब सीख करना चाहते हैं तो आप जॉब सीख करें। अब अगर आपने UPSC CDS में 2 साल या 3 साल दिए हुए हैं तो आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है। अब अगर आप आगे जॉब सीख करना चाहते हैं कि नहीं यार अब मैं UPSC CDS का एग्ज़ाम अब नहीं देना चाहता, मैं अब बिल्कुल थक चुका हूँ एग्ज़ाम दे कर करके, और अब मैं कहीं जॉब करना चाहता हूँ, एक सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ। आप कब तक फैमिली के ऊपर यार डिपेंड बने रहेंगे? कभी तो अपना बिल खुद भरना स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो आप सीख कीजिए। आपने UPSC की प्रिपरेशन की है तो आपके लिए एजुकेशन, आप कहीं टीचिंग ले सकते हैं या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कहीं आप डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, यहाँ पे जॉब सीख कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है जॉब करके आगे तैयारी करने में या जॉब करने में। अगर आप UPSC CDS के आपके सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब आपको क्या करना है? अगर आपके अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए हैं तो आप अब किसी स्टेट के जो इससे कम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे कि यूपी का है, जैसे मैं यूपी में हूँ तो आपको मैं रेमल बता सकता हूँ, आप UPSI का एग्ज़ाम हो गया या CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, आप उसमें भी एक बार ट्राई मार सकते हैं। और काफ़ी जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं आप उनको एक पकड़ लीजिए, बस उसके हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाइए बस। अगर आपको आपके अटेम्प्ट CDS में एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब आपके पास कोई अटेम्प्ट नहीं बचा है तो आप, क्योंकि आपकी तैयारी इस टाइम बिल्कुल टॉप नॉच की होगी, आपको एक एग्ज़ाम को पकड़ना है और उसके पीछे पड़ जाना है और ले लेना है। नहीं तो आपको जॉब सीख करनी है तो आप कहीं पर भी 1 साल 2 साल जॉब कीजिए, जॉब को सीखिए, एक अपना स्किल सेट डेवलप कीजिए जो आपको आगे के काफ़ी हेल्प करेगा। आप UPSC के बंदे, आप अपनी वर्थ समझिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपनी वर्थ नहीं समझ पाते हैं। हमको लगता है यार हमको लगता है कि यार मैंने इतने साल प्रिपरेशन की, अब मेरा कहीं नहीं हुआ। तो आप चलिए माना कि आपका कहीं नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है। आपने ऐसी प्रिपरेशन से, आपने ऐसी चीज़ को के पीछे आप दौड़े हैं जो वन ऑफ द टफेस्ट है। तो आपको समझना होगा कि आप वर्दी इनफ हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी 2 या 3 अटेम्प्ट दिए हैं कि नहीं यार अभी मैंने CDS के 2 या 3 अटेम्प्ट दिए हैं या 1.5-2 साल लगाया हुआ और आगे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो फिर आपके आगे कितने भी अटेम्प्ट हों, CDS फर्स्ट 2022 को आप एकदम डेडली माइंडसेट से लास्ट अटेम्प्ट सोच के दें। CDS को, आपको CDS है या ND है, UPSC की कोई भी एग्ज़ाम है, सारे 19-20 ही होते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ बहुत ह्यूज अंतर नहीं होता, ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। आपको ये समझना होगा, अगर आपने एग्ज़ाम देना है CDS फर्स्ट 2022, आपके पास बेयरली 4 महीने बचे हैं, 4 मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 10 अप्रैल को एग्ज़ाम है। आपको इन 4 महीने का मैक्स यूटिलाइजेशन करना है। स्ट्रेटजी क्या होगी वो हम आपको आगे बताएंगे। आपको कोचिंग लेना है, कोचिंग लीजिए, जो पढ़ना है जैसे करना, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, आपको हाथ धो करके इस नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पीछे पड़ जाना है और अपनी सॉलिड प्रूफ तैयारी करनी है। किसी के बहकावे में नहीं आना है और फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। बस यहाँ वहाँ की अभी बस पढ़े हैं, देख रहे हैं, जब आएगा रिजल्ट देखेंगे, सैड है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। सैड होना है तो आप जब 30 के ऊपर हो जाएं
तब आप सेट रह लें। आपको आइडल अगर पड़े रहना आप पड़े रहें, जब आप 30-40 में पहुंच जाए जो करना वो करें। अभी इस गोल्डन पीरियड का 20 से 25 का जो गोल्डन पीरियड होता है, आपको उसका मैक्स यूटिलाइजेशन करना है। आपको ये याद रखना है कि आप इस यूपीएससी की जर्नी में आए हैं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। इतना तो गारंटी है, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, नहीं तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे जो आपका आगे काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट। और चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और यार ये मेरा पहला वीडियो है, इससे में कुछ फॉल्ट हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप इसको प्लीज़ इग्नोर करें और हमको अपने सजेशंस प्रोवाइड करें, हाउ कैन वी इम्प्रूव। एंड एग्जाम आर्ट वेलकम्स योर सजेशंस एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।